यह अंकल एक एक्सपर्ट है। रेस्टोरेंट में वो अपने सिर पर जोर से शराब की बोतल फोड़ता है। दूसरे लोग उसको हॉस्पिटल भेजना चाहते हैं तो वो कहता है, मेरे लिए एक प्लेट एबालोन फ्राइड राइस लाओ और एक बोतल एर्गोतो लाओ। रास्ते में एक ड्राइवर को गाड़ी चलाते हुए देखकर अंकल उड़कर गाड़ी से टकरा जाता है। और भी खतरनाक बात यह है कि वो ईंट भी अपने सिर पर मारने से नहीं डरता। और यह सब अंकल की उधारी वसूलने की निंजा टेक्निक है। अंकल का नाम लाओ ताई है। बचपन से ही गुरु से कला सीखी। इनकी आयरन हेड टेक्निक का बहुत नाम है। लोग इन्हें आयरन हेड इनविंसिबल कहते हैं और इनके पास इसका प्रॉपर सर्टिफिकेट भी है। बाद में उनका मार्शल आर्ट्स स्कूल बंद हो गया और अंकल भी रिटायर हो गए। घर पर अपने पोते को संभालते हैं और बेटी दामाद के साथ थोड़ी बहस करते हैं। जिंदगी आराम से कट रही थी। किसने सोचा था कि एक दिन 10 साल से ज्यादा का मेंटेनेंस बिल न भरने की वजह से सोसाइटी वाले घर का सामान जब्त करने आ जाएंगे। फ्रिज, सोफा, टीवी सब कुछ उठाकर ले गए। लाओ ताई ने नहीं सोचा था कि अब जब मौत करीब है तब उसकी आखिरी बचत कफन के पैसे भी लुट जाएंगे। एक दिन रास्ते में लाओ ताई ने एक उधारी वसूली कंपनी को बोनस बांटते देखा। लाल लाल नोट देखकर उसकी आंखें चमक उठी तो उसने खुद आगे बढ़कर कंपनी ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट की और बॉस से कहा कि मुझे आपके साथ काम करना है। बॉस को हंसी आ गई और उसने कहा, इन बूढ़ी हड्डियों के साथ काम करेगा, फटाफट निकल यहाँ से। लाओ ताई ने कहा, मुझे एक मौका तो दो। उसे यह बात हजम नहीं हुई और वो बोला, मैं एक मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट हूँ, क्या मैं उधारी वसूल नहीं कर सकता? बॉस ने कहा, तू बुढ़ा जान से हाथ धोना चाहता है क्या, पागल। एक दिन उसने कंपनी के बंदों को अपना काम करते हुए देखा तो उसने खुद आगे बढ़कर उड़कर गाड़ी से टकराकर उनकी मदद की और कहा, लड़के, मैं अपनी पूरी जिंदगी में उन लोगों से सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ जो उधार लेकर वापस नहीं करते। पैसा हाथ में आने के बाद बॉस हैरान रह गया। पता नहीं चल रहा था पर यह बुढ़ा तो काफी तगड़ा निकला। उसने अंकल का टेस्ट लेने का फैसला किया। बॉस ने अंकल को एक उधारी की रसीद दी और कहा कि अगर वो पैसे निकलवा लाया तो उसे कंपनी में रख लेगा। पर उसे नहीं पता था कि टारगेट एक बहुत बड़ा धोखेबाज है। महंगी गाड़ी चलाता है, दावतें उड़ाता है, बस पैसे नहीं लौटाता। पर यह चीज अंकल को रोक नहीं पाई। उसने टारगेट का पीछा किया और रेस्टोरेंट में टारगेट के पास पहुंच गया। अंदर घुसते ही लाओ ताई ने बुरा भला कहना शुरू कर दिया। डिफॉल्टर ने नहीं सोचा था कि खाना खाते हुए भी कोई ऐसे उस पर चढ़ेगा। उसने सोचा कि इसका दिमाग ठिकाने लगाता हूँ। अंकल का दिमाग वाकई ठिकाने लग गया और उसने अपने ही सिर पर बोतल फोड़ ली। उसके दिमाग में एक आइडिया आया और वो बोला, अगर तूने पैसे नहीं दिए तो आज मैं यहीं मर जाऊंगा। डिफॉल्टर के साथियों ने कहा, अगर ये ऐसे नहीं माना तो हम सब मिलकर इसको पैसे दे देते हैं। एक बेशर्म का पाला एक जान की बाजी लगाने वाले से पड़ गया तो डिफॉल्टर डर गया और इस तरह लाओ ताई ने उधारी चुका दी और सक्सेसफुली कंपनी में शामिल हो गया। उसने अपनी आयरन हेड टेक्निक का पूरा फायदा उठाया। वो शराब की बोतल और ईंट लेकर दरवाजे पर पहुंच जाता और कहता, पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारे सामने अपनी जान दे दूंगा। उसने नौटंकी को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया। उधार लेने वाले डर जाते कि कहीं उनकी वजह से इसकी जान न चली जाए, इसलिए सब चुपचाप पैसे निकाल कर दे देते। बहुत जल्द लाओ ताई ने अपनी आखिरी बचत वापस कमा ली। अब तो वो महंगी माओताई शराब पीने लगा। लाओ ताई का यह रुतबा जल्द ही उसके मार्शल आर्ट्स स्कूल के बाकी लोगों की नजरों में आ गया। वो सोचने लगे कि यह गरीब बुढ़ा आजकल बड़ा अमीर हो गया है, इतना खर्चा कैसे कर रहा है। कड़ी पूछताछ के बाद लाओ ताई ने दुखी होकर सच्चाई बता दी। तुरंत ही उसे डांट पड़ने लगी कि तूने स्कूल की बेइज्जती करवा दी और कुंग फू का अपमान किया है। लाओ ताई को यह सुनकर बहुत शर्म आई और उसने कहा, मैंने जो भी पैसे कमाए हैं सब यहाँ हैं, तुम लोग देख लो क्या करना है। उन लोगों ने कहा, किसको चाहिए तेरे ये गंदे पैसे? पर इतने सारे नोट देखकर बाकी अंकल आंटियां हैरान रह गए और तुरंत बोले, भाड़ में गए स्कूल के रूल्स, मैं भी ज्वाइन करूंगा। और इस तरह दुनिया में एक ऐसी बुजुर्ग उधारी वसूली टीम पैदा हुई।